तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी? क्या आप यही सोच रहे हैं कि किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ। देखिए, दो बुक्स हैं जो मेरी तरफ से क्या है रिकमेंडेड है। पहली तो बुक आपकी एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स है वो बुक है, और इसके अलावा जो एक और बुक है जिसको कि मैं रिकमेंड करूंगा वो है आपकी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर ये भी एनसीईआरटी की तरफ से ही क्या है बुक्स है। तो ये दोनों बुक सही हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए, भले ही आपने बेसिक लिया हुआ हो या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हो। ये दोनों बुक अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 80 to 90% के करीब आ जाएंगे। ओके, मैं 100% के लिए नहीं कह रहा हूँ। ओके, 80 to 90% मार्क्स आपको इन दोनों बुक्स को पढ़ करके आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, अगर आप 100% मार्क्स की चाह रख रहे हैं, ओके, तो मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए, ओके, और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर मैं दोबारा से बात करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में ग्राफिकल जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जो कि एग्जाम्पलर जो बुक है ना उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है, और इससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यस, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन, आप देख पा रहे हो। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन है, ओके, और दूसरी आपकी ये वाली इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशनों के लिए आपको बताना है कि इनकी जो लाइंस होंगी, टू लाइंस विच आर, वो किस प्रकार की रहेंगी। ठीक है, तो मैं इन्हें लिख लेता हूं। 6x माइनस 3y प्लस 10 और इक्वल 0। ओके दोस्तों, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो ये होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर हमको a मिलेगा कितना, 6 मिलेगा, b मिलेगा कितना, माइनस का 3 मिलेगा, और c मिलेगा कितना, 10 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो साइन है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो साइन के साथ में हमको वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, ये है हमारी 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको भी कंपेयर करेंगे, और अब यहाँ पर हमको a मिलेगा 2, b मिलेगा कितना, माइनस का 1, और c मिलेगा कितना, प्लस का 9। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जो हमारा यहाँ पर a b और c रहेंगे इनको हम a1 मानेंगे, b1 मानेंगे, c1 मानेंगे। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर रहेगा a, इसको हम a2 मानेंगे, b को हम b2 मानेंगे, और c को हम c2 मानेंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या करना है। अब हमें कुछ रेशियो निकालने हैं। हमें a1 का a2 के साथ में रेशियो निकालना है। 6 a1 है और a2 3 है, सॉरी 2 है, इनका जो रेशियो आ गया वो 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, b1 का b2 के साथ में जो रेशियो है वो निकालेंगे। b1 कितना है, b1 है माइनस का 3, और b2 है, b2 कितना है, b2 है माइनस का 1। ठीक है, तो इनको भी सॉल्व करके कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब हम C1 और C2 का रेशियो निकालते हैं। C1 कितना है, 10 है, और C2 कितना है, 9। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप इन रेशियो को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हमको A1 और अपॉन जो A2 की वैल्यू है वो क्लियरली V1 अपॉन V2 की वैल्यू के इक्वल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो C1 और अपॉन C2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, ये जो सिचुएशन रहती है, कंडीशन रहती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ओके जी, तो ऑप्शन हमारा देखते हैं, ऑप्शन डी इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, समझ में आया जी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यहाँ से इंक हमारी गई। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0। कलर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, एक तो हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ पे इक्वल में क्या है, 0 है, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है,
दूसरी इक्वेशन हमारी ये। हमको बताना है कि इन इक्वेशनों का जो पेयर है ना उसका सॉल्यूशन किस टाइप का रहेगा। ओके, चलिए तो मैं इनको लिख देता हूँ। x प्लस 2y और प्लस 5 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन हमारी कितनी है? दूसरी इक्वेशन है हमारी माइनस के 3x माइनस के 6y और प्लस का 1 और इक्वल 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, एक वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा मैं थोड़ा सा क्या फास्ट ले रहा हूँ। ओके, मैं a1 अपॉन a2 एक साथ में ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए x का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है। ओके, और अगर जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो 1 कंसीडर किया जाएगा, यानी x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना? माइनस का 3 है। तो a1 और a2 का जो रेशियो है वो इतना आ गया है। अब हम क्या करते हैं? b1 और b2 का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, b1 कितना है? b1 है 2 और यहाँ पर जो b2 है ये कितना है? माइनस का 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। ओके, और अपॉन का माइनस 3। अब मैं c1 और अपॉन c2 ये रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर c1 कितना हमारा 5 है और c2 कितना है? प्लस का 1 है। ठीक है, क्लियरली अब यहाँ से हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो a1 अपॉन a2 है ये इक्वल है किसके? b1 अपॉन b2 के। भाई ये वैल्यू इक्वल है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो c1 और c2 वाला रेशियो है ये इक्वल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट इक्वल। और ये वाली भी कंडीशन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही किसको रिप्रेजेंट करती है? ये कौन कौन सी लाइनों को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को। ठीक है, पैरेलल लाइंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों देखो, जब भी पैरेलल लाइंस होती है ना, ये पैरेलल लाइंस किस टाइप के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं? जब लाइंस पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। लाइंस जब हमारी पैरेलल होंगी तो आप देखो ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, और जब ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब इनके बीच में जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप याद रखिए पैरेलल लाइन के केस में नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन रहते हैं वो कितने रहते हैं? नो सॉल्यूशन रहते हैं। ओके, यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से आपको कर लेना है। क्या निकाल लेना है? इनके जो कोफिशिएंट रहते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके वैल्यू फाइंड आउट करके और ये रेशियो आपको फाइंड आउट कर लेना है, इनको कंपेयर आपको कर लेना है। और ठीक है, इनमें से ही 3 टाइप का रिलेशन बनेगा और उन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही हम क्या है डिसाइड करेंगे कि इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल रहती हैं या कोइंसिडेंट रहती हैं। चलिए इस विषय में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। चलिए दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। ओके, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये आपका क्या है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जब लाइन कंसिस्टेंट होती है, ओके, कंसिस्टेंट के केस में यहाँ पर दो केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं? कंसिस्टेंट कब कब कहते हैं? जब जब कहते हैं जब लाइन आपकी या तो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, या तो लाइन आपकी कैसी हो? इंटरसेक्टिंग हो, और या फिर लाइन आपकी कैसी हो? कोइंसिडेंट हो। इन दो केसों में आपका कंसिस्टेंट कहा जाता है। अब आप यहाँ से देखो, अगर लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वन सॉल्यूशन हो गया है। ओके, और इसके अलावा जो कोइंसिडेंट होती है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे रहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं क्योंकि लाइन क्या करती है? लाइन आपकी ओवरलैप करती है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है ना तो दूसरी लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन भी आपकी इसके ऊपर से ही होकर ऐसे करके जाएगी। तो ये कोइंसिडेंट का केस होता है। और इंटरसेप्टिंग का केस ये है कि एक लाइन आपकी इस तरह से है तो दूसरी लाइन जो होगी वो दूसरी लाइन क्या होगी? इसको किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरसेक्ट इन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कोइंसिडेंट को। ठीक है, दोनों ही केस में जो सॉल्यूशन आपका रहेगा उसका कंसिस्टेंट माना जाता है। ओके, और जो इनकंसिस्टेंट माना जाता है वो कब माना जाएगा? जब लाइन आपकी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए उसको क्या है? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी तो
इसमें वन सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये दो केस बनेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये कैसा हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि लाइन आपकी कैसी है, इंटरसेक्टिंग भी है और कोइंसिडेंट भी है, तो यही क्या है, करेक्ट आंसर आपको हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, द पेयर, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल 0 एंड y इक्वल -7 हैज। ओके, y इक्वल 0, एक तो y की वैल्यू 0 है और एक है y की वैल्यू -7। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि y की दो वैल्यू है तो जाहिर सी बात है x की भी क्या है, दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है टू सॉल्यूशन को, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये टू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, ये ऑप्शन बी, जिसमें कि टू सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन द स्क्रीन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल a। एक तो आपकी इक्वेशन x इक्वल a और दूसरी है y इक्वल b। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस, है ना। ये ग्राफिकली कैसी लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अगर आपका x की वैल्यू a है और y की वैल्यू कितनी है b, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, या ये इंटरसेक्ट करेंगी b कॉमा a पर, या ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये कोइंसिडेंट होंगी, या फिर ये इंटरसेक्ट करेंगे a कॉमा b पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन ले लेता हूँ, देखो एक तो हमारी लाइन ये है। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई है, ये हो गई है वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस हो गई है। और दूसरी हमारी यहाँ पर, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया है। ठीक है, ये हो गया है एक्स एक्सिस और ये हो गई है वाई एक्सिस। एक्स इक्वल ए, जो वैल्यू हमारी आएगी एक्स इक्वल ए, ये सपोज करो यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा दूर लेता हूँ, मैं लेता हूँ ऐसा दूर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऑरिजिन होता है यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे मेरा ये जो है ये क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है और y इक्वल बी। ठीक है, ये तो हो गई, ए की वैल्यू हो गई, मतलब x इक्वल ए। यहाँ पर ये जो रहेगा, ये जो रहेगा, लाइन ले लेता हूँ, ये जो रहेगी ये x इक्वल ए रहेगी। ठीक है, ये x इक्वल ए रहेगी। अब मैं लेता हूँ y की वैल्यू लेता हूँ, ये y एक्सिस है और y इक्वल बी है, यानी प्लस का बी है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर मेरा बी है, y इक्वल बी, ये बी है, तो यहाँ से होके जो लाइन जाएगी y इक्वल बी, वो कुछ इस तरह से रहेगी, ऐसे करके रहेगी, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि देखो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a है। तो ये जो पॉइंट बना है ये a कॉमा b बना है, a कॉमा b पॉइंट बना है। तो a कॉमा b पॉइंट बना है, तो देख लीजिए, आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया है, यानी ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और a कॉमा b पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द स्क्रीन। इसमें आपसे बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और एग्जामिनेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो यहाँ पर इक्वेशन आपकी गिवन है, कौन कौन सी है, एक तो आपकी है 3x माइनस के वाई और प्लस के 8 इक्वल में 0। ठीक है, और जो दूसरी है वो है 6x और माइनस के वाई और माइनस का 16 और इक्वल 0। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है ना, वो दे रखी है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन दे रखी है ना, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन दे रखी है। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में देखो जो रिलेशनशिप है ना कोफिशिएंटों के बीच में, वो क्या होता है, वो होता है कि आपका जो a1 अपॉन a2 है ये इक्वल रहेगा किसके, ये b1 अपॉन b2 इक्वल रहेगा, और प्लस आपका जो c1 है वो c2 के भी इक्वल रहेगा, यानी ये सारे के सारे क्या है, इक्वल रहेंगे। ये कोइंसिडेंट की क्या है, कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से आप जो कोफिशिएंट है ना उनका रेशियो निकाल लेते हैं। a1 कितना है भाई, 3 है। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो इसमें जो वैल्यू रहेंगी ना कोफिशिएंटों की, वो हमारी a1 b1 c1 इस तरह से रहेंगे। तो a1 3 है और b1 सॉरी जो a2 यहाँ से आएगा 6 है। ओके, और इसको सॉल्व करके देख लो, ये आपका अच्छा सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी। तो अब b1 में निकाल लेता हूँ, तो माइनस का 1 है, तो मैंने माइनस का 1 पुट किया, और c1 मैंने यहाँ से लिया माइनस का k पुट कर दिया। ठीक है ना, समझिए। ओके, अब ये दो फ्रैक्शन है जो कि आपस में इक्वल है,
इक्वल जब फ्रैक्शन होते हैं तो उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम इस के में कर लेंगे, तो 3 और मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई के इक्वल 6 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, यहाँ से 3 के आ गया और प्लस यहाँ से आ गया 6 आ गया। जब आप के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यानी ये जो 3 रहेगा ये इस 6 में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, और इसको 2 टाइम डिवाइड कर लेगा, 3 2 जा 6, यानी के की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, के की वैल्यू 2 है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखो किस चीज पर डिपेंड कर रहा था, है ना, किस चीज पर डिपेंड किया इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पर जो लाइनों के बीच में जो रिलेशनशिप दे रखी है ना, जो कंडीशन दे रखी है उस पर डिपेंड किया। अब क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट था तो हमने कोइंसिडेंट के लिए क्या किया, इस वाले रिलेशनशिप को आप याद रखेंगे इस वाले, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस जब होती हैं तब ये वाला रिलेशनशिप फॉलो करना होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दो लाइन यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, एक ये है और दूसरी ये है, और ये कैसी है, पैरेलल है, तब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है पैरेललिटी की कंडीशन दे रखी है ना, तो पैरेललिटी के केस में क्या करेंगे, पैरेललिटी के केस में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पैरेललिटी के केस में कोफिशिएंटों के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, कोफिशिएंटों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये रहता है कि आपका a1 अपॉन a2, यानी ये वाला जो रेशियो है ये इक्वल रहेगा किसके, b1 अपॉन b2 के, इस वाले के इक्वल रहेगा, और जो तीसरा वाला है वो नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम इस वाले रिलेशन को लेकर के इसमें वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड करके यहाँ से आपने कंपेयर किया, देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस के 2ky और इक्वल में 2 है, इक्वल में 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बना लो, तो 3x प्लस के 2ky, और ये वाला ना इसको भी आप इक्वल के लेफ्ट में ले आइए तो इसका साइन चेंज होकर इधर आ जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब सेकंड आप बना लीजिए, सेकंड क्या है, 2x है और प्लस के 5y है ना, और प्लस के 1 है और इक्वल में 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। ठीक है ना, यहाँ से आपको a1 b1 c1 मिलेंगे, यहाँ से a2 b2 c2 मिलेंगे। तो a1 आप देख लीजिए कितना है, a1 कितना, ये रहा 3 है, और a2 कितना है, ये रहा 2 है, तो 3/2 हो गया इक्वल। b1 आप देख लो कितना है, b1 आपका ये है पूरा 2 के है, पूरा का पूरा 2 के है, और यहाँ से जो b2 है वो कितना है 5 है, बस इन दोनों को लेना, तीसरा लेना ही नहीं है क्योंकि वहां पे नॉट इक्वल का साइन लगा था, है ना। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था, हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, है ना, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 के और इक्वल में 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 2 टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 15 में इस 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, ए कितना है, 15/4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये रहा, the value of c for which the pair of equation cx minus y equal to and 6x minus 2y equal 3 will have infinitely many solutions। देखो कंडीशन यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है ना, ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में जो कोफिशिएंट है ना उनके बीच में हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, क्या है रिलेशनशिप उनके बीच में, ये होता है कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल होता है किसके, b1 अपॉन b2 के, और आपका ये दोनों इक्वल होते हैं c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसको बैक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इक्वेशन लिखता हूँ। मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है सी एक्स माइनस के वाई और इक्वल में 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लेंगे, तो सी एक्स माइनस के वाई और माइनस के 2 और इक्वल 0 स्टैंडर्ड में कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई है। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस के 2y और इक्वल 3 है, इसको भी स्टैंडर्ड में पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा 6x माइनस के 2y और माइनस के 3 और इक्वल 0। ये मेरी हो गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। अब हमें क्या करना है, बस इनके जो कोफिशिएंट है ना उनको कंपेयर कर लेना। मैंने a1 और a2 निकाल लेना है, मैं निकाल लेता हूँ। a1 मेरा कितना है, यहाँ पे कलर चेंज करके अभी आपको बता दें। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है तो c है यहाँ, ओके। और a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a2 है तो c। ये मेरी वैल्यू आ गई a1 अपॉन a2। अब मैं यहाँ से b1 और अपॉन b2 निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, मेरा जो b1 रहेगा फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस का 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है माइनस के 2, और दोनों ही अगर माइनस के हैं तो इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये 1/2 आ जाएगा। तो मेरा b1 अपॉन b2 मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जो मेरा c है वो इन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में आ रहा है, तो मैं c1 अपॉन c2 को नहीं निकालूंगा, इन दोनों से ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है,
और मुझे क्या करना है, मुझे a1 अपॉन a2 को इक्वल में रखना है किसके, b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा। मैं रखूंगा c और अपॉन के 6, और जो b1 अपॉन b2 की वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन 2 है। अब यहाँ से फिर से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। c का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2c आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे तो c की जो वैल्यू रहेगी वो 6 और अपॉन में 2 आ जाएगा। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा c की वैल्यू कितना, 3 है, और आप देख सकते हो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 8 भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो वन इक्वेशन है ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y इक्वल टू द सेकंड इक्वेशन कैन बी। जो सेकंड इक्वेशन रहेगी वो क्या हो सकती है ना, वो क्या हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि देखो थोड़ी सी जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है ना वो चेंज हुई है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, डिपेंडेंट है। कैसा है, डिपेंडेंट है, समझे। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये डिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, डिपेंडेंट देखो ये कंसिस्टेंट के केस में रहता है, कंसिस्टेंट का ही ये दूसरा नाम है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट का ही क्या है, दूसरा नाम है। और कंसिस्टेंट में मैंने आपको बताया था एक तो इंटरसेक्टिंग होती है ना, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होता है कंसिस्टेंट में, और दूसरा आपका कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंट। ये दो केस बनते हैं, है ना। ओके, अच्छा, तो एक इक्वेशन हमें गिवन है -5x + 7y और इक्वल में 2 था। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ओके। अब देखो हमें या तो इसको इंटरसेक्टिंग रहने देना या कोइंसिडेंट रहने देना। अगर ये इंटरसेक्टिंग रहेगा तो देखो इंटरसेक्टिंग होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग होने के लिए इसको जो रिलेशन यहाँ पे रहेगा वो a1 अपॉन a2 इक्वल रहेगा b1 अपॉन b2 के, और लेकिन c1 अपॉन c2 के ये नॉट। ठीक है, और कोइंसिडेंट इसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कोइंसिडेंट बनाने के लिए सारे के सारे जो रेशियो हैं उनको हमको इक्वल में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके साथ इनमें 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। देखो जो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इनका मतलब, इसका मतलब ये सारी की सारी सेकंड इक्वेशन है, मतलब इनमें से ही कोई हमारी एक सेकंड इक्वेशन रहेगी। a2 कितना है, 10 है, और जो a1 है वो कितना है, -5 है। ठीक है, तो जो a1 अपॉन a2 आएगा वो आएगा -5 और अपॉन के 10, यही तो रहेगा ना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं b1 अपॉन b2 देख लेता हूँ। b1 मेरा कितना है, 14 है, और b1 14 है, और हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो इंटरसेक्टिंग के केस में ये भी क्या है, अनइक्वल रहता है, ये भी क्या है, अनइक्वल रहेगा। जी, इस चीज के लिए मेरे को माफ करना। तो 14 हो गया, और b2 मेरा कितना रहेगा, नहीं b1 तो मुझे यहाँ से लेना है, b1 मुझे यहाँ से लेना है। ठीक है, ओके, यस, b1 मेरे को यहाँ से लेना है, तो b1 है 7, और b2 कितना है, b2 मेरे को यहाँ से लेना है, ये है 14। ठीक है, ठीक है, और c1 मेरा कितना है, -2 है, और प्लस c2 कितना है, 4। अब इन वैल्यूओं को हम देखेंगे कि ये कैसी वैल्यू आ रही है। सॉल्व करके यहाँ से मेरे को मिल गया माइनस का 1/2, और यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस का 1/2, और यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस का 1/2। तो देख सकते हो कि देखो ये वाला इसके इक्वल नहीं है, और ये वाला इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ रहे हैं ना ये। तो इंटरसेक्टिंग वाला तो क्या हो गया है, मतलब कि ये सही हो गया। अब मैं कोइंसिडेंट वाला देखता हूँ। अब अगर इंटरसेक्टिंग वाला सही है तो कोइंसिडेंट वाला तो सही है ही, क्योंकि यहाँ से नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन दोनों जो कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाला हमारा क्या रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ रेंज। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन के लिए जो वैल्यू है उन्हें पुट करेंगे। तो यहाँ से है -5 और अपॉन के, और यहाँ से लेंगे -10, फिर b1 लेंगे जो कि 7 है, और b2 लेंगे -14 लेंगे, और c1 लेंगे जो कि कितना है, -2 है, और प्लस यहाँ से लेंगे जो कि कितना है 4। आप देख सकते हो कि ये वाला जो रहेगा ये प्लस का आ जाएगा, और बाकी ये हमारे माइनस के आएंगे। ये भी इतना रहेगा और ये भी इतना रहेगा, यानी कि यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है और यहाँ पे इक्वल आ रहा है। ये वाला जो रिलेशन है ये तो बनता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला रिलेशन नहीं बनता है। तो देखो ये वाला हमारा क्या है, गलत हो गया है। ओके, क्योंकि ना तो ये इंटरसेक्टिंग बन पा रहा है, ना ही कोइंसिडेंट बन पा रहा है। सेकंड वाली भी क्या हो गई है, गलत हो गई। ओके, तीसरी वाली के लिए चेक कर लेते हैं। थर्ड वाली के लिए करेंगे अब हम चेक। इक्वेशन हम लेते हैं थर्ड। तो -5 और अपॉन के यहाँ से माइनस का 10 ले लिया, b1 यानी 7, और यहाँ से प्लस का 10 ले लिया, और ये है माइनस का 2 है, और यहाँ से प्लस का 4। इनको सॉल्व हम करेंगे तो देखो यहाँ से प्लस का मिलेगा, मेरे को कितना मिला प्लस का
ये मिल गया, यहाँ से भी मुझे प्लस का मिला, यहाँ से मुझे माइनस का मिला, तो यानी यहाँ तो इक्वल का साइन है लेकिन यहाँ नॉट इक्वल का साइन है ना। ये जो कंडीशन है ये पैरेललिटी की कंडीशन है, पैरेललिटी की कंडीशन है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया, है ना। अब हमारी ये लास्ट बची है, अब इसको और चेक कर लेते हैं एक बार, इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें बस हम ये वाला चेंज कर लेंगे, बस ओनली इनको ही चेंज कर लेना। तो देखो यहाँ हमारा ये आएगा, यहाँ पे इतना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो जब ये कैसा है, ये इक्वल के राइट में दे रखा है, इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, समझने वाली बात है ना। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हाफ, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का हाफ, और ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का हाफ, यानी ये सारे के सारे आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए, जो कि किससे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये इशारा हो रहा है इसकी तरफ, है ना, कोइंसिडेंट की तरफ हो रहा है, कोइंसिडेंट की तरफ हो रहा है। ओके, तो इस वाली ने कम से कम हमारी जो कोइंसिडेंट वाली कंडीशन थी उसको फुलफिल किया है, बाकी लाइनों ने ना तो इंटरसेक्टिंग को किया और ना ही कोइंसिडेंट को किया। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा करेक्ट, ये वाला, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन रहेगी ये। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 is on the screen. A pair of linear equation which has a unique solution. ठीक है, देखो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये लाइंस कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग रहेंगे, कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू y इक्वल -3 इच, ओहो अच्छा अच्छा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अच्छा इनमें से हमें वो पेयर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिनमें x की वैल्यू 2 आ जाए और y की वैल्यू कितनी आ जाए, -3, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 आए और y की वैल्यू -3 आए। देखो तो 1 बाय 1 जैसे हम पहला इसको चेक करते हैं, ये x प्लस वाई और इक्वल -1, तो x प्लस वाई, x कितना है 2 है, मैं ये a वाला चेक कर रहा हूँ, x का 2 है, फिर प्लस का y कितना है मेरा -3 है, और इक्वल में यहाँ पे -1 रखा है, तो वो हम देखेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 और प्लस माइनस इनको -1 आएगा। तो देखो इस वाली ने ये दोनों को क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दी है, लेकिन अब इस वाली को भी तो चेक करेंगे हम, इसको जब हम चेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू रखूंगा मैं, फिर प्लस नहीं करना है, माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे, माइनस हो गया, माइनस में हमारा कितना है 3 है और मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू कितनी है -3, इनको कर लेते हैं सॉल्व, ये आ गया 2 to the 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9 और 4 13 आ जाएगा, है ना, 13 आ गया। देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 पुट करने से जो LHS है वो सर्किल में आ रहा है, लेकिन इस वाली में कितना दे रखा, -5 दे रखा है, और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये वाला तो पेयर क्या है, गलत होगा, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं ये बी वाला पेयर, देख यहाँ से मैं बी वाला पेयर देखता हूँ, बी वाला पेयर में यहाँ से देख लेता हूँ, 2x प्लस 5y इक्वल इतना, तो 2 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस के 5 और मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है -का, ये हो गया 4 और माइनस के 5 क्या होते हैं 15, इक्वल में कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, पहली इक्वेशन ने तो कर दिया है, ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया। दूसरे वाले को देख, 4 मल्टीप्लाई x की जगह मैं रखूंगा प्लस 10 मल्टीप्लाई y की जगह मैं रखूंगा -30, 4 2 8 होता है और 10 3 30 होता है, इनको सॉल्व करके कितना जाएगा, माइनस का आएगा 22, और यहाँ पे RHS में भी यही रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन बी ने हमारी ने दोनों इक्वेशनों ने इन x की और y की जो वैल्यू है उनको सेटिस्फाई किया है, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। ओके, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, x इक्वल a y इक्वल b इन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है ना, और इन दोनों इक्वेशनों के जो सॉल्यूशन है ना, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या है, यानी इन दोनों को हमें क्या करना, सॉल्व करना, तो हमें लिखना x माइनस के y और इक्वल में, और इसके नीचे मैंने लिख लिया x प्लस के y और इक्वल में, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। ओके, इन दोनों को मैं कर लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ, x को प्लस करके 2x आ जाएगा, माइनस y और प्लस y को प्लस करके क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 4 को प्लस करके कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 6/2 कितना 3। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, सपोज करो मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ, कौन सी वाली में, x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें मैं x की वैल्यू को कर लेता हूँ, x की जगह मैंने रख दी माइनस, y की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो माइनस का y इक्वल 2 और माइनस का, तो माइनस के y इक्वल -1 और y इक्वल +1, तो आप देख सकते हो कि x को मुझे कितना मिला है, x को मुझे मिला है 3 और y मुझे मिला 1, 3,1 क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखते हैं 3,1 क्या, ऑप्शन सी पर 3,1 गिवन है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट